भगवान के जो मुख से उच्चरित वाणी थी उसको यहाँ पर अपन निबद्ध करके और उसी पर रोज प्रतिदिन एक एक बिंदु को लेकर आगे चल रहे हैं। आज इसमें बहुत अच्छी बात है, हमें मनाना नहीं, किंतु भगवान की वाणी का निन्नव तो मत करो। निन्नव का मतलब जानते हो? नहीं, निंदा नहीं। बोलो, कौन बताएगा? निन्नव का मतलब होता है छिपाना, है ना? तत्वार सूत्र में आया ना निन्नव। तो छिपाना मतलब अपने गुरु का नाम छिपा लेना, आगम में जो सत्य लिखा हुआ है उसको छिपा देना, अपनी प्ररूपणा कर देना, जो वास्तव में वहाँ लिखा है उसको न पढ़कर अन्य ही चीज पढ़ना, तो ये सब निन्नव कहलाता है। ठीक है ना? वहाँ पर आचार्य श्री जी कहते हैं आपके पास में आगम के अनेकों उदाहरण हैं, और जब आगम देखो साधु के लिए क्या है, आगम चक्षु साहू ऐसा बोलते हैं। साधु की आंखें क्या? आगम। शास्त्र ही साधु की आंखें हैं, उसी के माध्यम से वह पाप से बचता हुआ अपने आप को स्थिर रखेगा और अन्य जो लोग हैं जो भटक रहे हैं उनको भी स्थिरता प्रदान कर पाएगा। तो ये आगम चक्षु साहू कहा गया है इसी के माध्यम से। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब आगम दे दिया या आगम में जो लिखा है उसको आप छिपा रहे हो। जैन लोग खेती नहीं करते हैं, गौशाला खुलवाने में करोड़ों जीवों का हत्या होती है। ये जो स्टेटमेंट है इनके माध्यम से निश्चित रूप से आप निन्नव कर रहे हैं। जो आचार्यों की वाणी है उसको छुपा रहे हैं। और बल्कि वर्तमान, चलो आचार्यों को तो अपन ने देखा नहीं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के पहले ज्ञान सागर जी थे, नहीं देखा अपन ने। लेकिन जो वर्तमान में सरकार है और उस सरकार के अनुसार तो अपन चले। आज देश में बेरोजगारी की इतनी समस्या है, हर घरों में बेरोजगार व्यक्ति है, काम कोई करना नहीं चाहता है, और काम कर भी ले लेकिन उसको बताया नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि बस कुर्सी तोड़ो और नोट छापो, यही सिखाया गया है। बचपन से माँ कहती थी बेटा अपन को तो वहाँ पर विदेश जाना है, और वो बड़ी कंपनी है ना, उस वाली कंपनी में अच्छा बढ़िया नोट पानी मिलता है वहाँ पे। बस पैकेज, देखो ये पैकेज बोल रही है ना, तो बस पैकेज आएगा घर में। अब क्या हुआ, न तो वो मेहनत कर रहा है तो शरीर भी खराब हो गया और पैसा मिल नहीं रहा है। अब फिर से देखो लॉकडाउन होने की कगार पे आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये सब वैसा ही फिर हो जाएगा। फिर से वही गरीब आदमी जो रोज कमाता है रोज खाता है, उसके लिए तो निश्चित रूप से, या वो भी नहीं, जो दूसरे लोग हैं उन अन्य मध्यम श्रेणी परिवारों में भी फर्क तो पड़ता ही है ना। क्योंकि कब तक ऐसा करेंगे, बैठ के खाएंगे? जिनके पास में नहीं है तो वो कैसे कर पाएंगे? ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखना है, तभी तो हम जो है आगे बढ़ेंगे। और आचार्यों ने तो पहले ही बता दिया है, बहुत पहले सब चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित करके उन्होंने दी है। बस उनकी वाणी को हम छिपाएं नहीं, है ना?
उनकी वाणी को समझने का प्रयास करें। हम स्वयं अनुशासित नहीं होंगे तो दूसरों पर कैसे शासन चलाएंगे। बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर। गुरु जी ने क्या कहा, पहले हमको स्वयं को अनुशासित होना बहुत जरूरी है। हर चीज में अपने आप को ध्यान रखना है, तब ही हम दूसरे के लिए आदर्श बन पाएंगे या दूसरों पर शासन कर पाएंगे। आज आचार्य श्री जी की एक आवाज पर हम लोग कुछ भी करते हैं और वो नहीं बोलते हैं तो कुछ भी नहीं करते हैं। क्यों बोलो, आप लोगों से एक बेटी एक बेटा नहीं संभल रहा है और वो 400 500 को हम जैसे टेढ़े मेढ़े को संभाल रहे हैं, है ना, सीधे सीधे नहीं। हाँ, जो पहले जिसको बाहर की हवा लगी हुई, आपके यहाँ तो वो भी नहीं, बाहर की हवा वाला नहीं आया, आपके तो अपने ही पेट में आया है। तो बाहर की तो आपके घर में आया वो तो आपके यहाँ तो अंदर बिल्कुल सिस्टम बिल्कुल व्यवस्थित है, लेकिन यहाँ पर तो भांति भांति के पानी पिए हुए, अलग अलग गांवों से अलग अलग भाषा को बोलने वाले और अलग अलग मतलब नेचर स्वभाव वाले, है ना, तो कैसे संभाल लेते हैं। बस ये लाइन याद रखो, स्वयं अनुशासित रहेंगे तभी हम दूसरों को अनुशासित कर पाएंगे। आचार्य श्री जी को एक बार देखो कितनी आचार्य श्री जी की लघुता होती है ना। संघ बैठा हुआ था और पूरा संघ में आचार्य श्री जी के लिए चल रहा था, मतलब कि हाँ आचार्य श्री जी ऐसे हैं वैसे हैं, बढ़िया है, मतलब सब उनका गुणानुवाद। तो एक महाराज जी ने बोला, बड़े महाराज जी, कि आपका पुण्य इतना तीव्र है आचार्य श्री जी कि एक भी शिष्य आपकी बात को टालने का भाव ही नहीं करता है, भाव ही उत्सव आपकी एक सूत्र में एक डोर में सब बंधे हुए हैं। पता है आचार्य श्री जी ने क्या जवाब दिया, जब तक आप लोग मान रहे हो बंधे हो तो बंधे हो, जिस दिन नहीं मानोगे तो नहीं बंधे रहेंगे। आप लोग मान रहे हो तो बंधे हो, मतलब वो अपने ऊपर नहीं ले रहे इसको भी, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग अच्छे हैं, आप लोगों के द्वारा मान रहे हो, ये होता है। तो इसलिए हम दूसरों को सम्मान देंगे तो दूसरे भी हमें सम्मान देंगे। यदि हम सम्मान नहीं देंगे तो दूसरे भी हमें सम्मान देंगे क्या, नहीं देंगे। घर परिवार में भी जब कभी भी कुछ भी हो जाए, आप देखो हमने पहले भी बोला था, जीवन जीने की कला तो अपन सीख रहे हैं, लेकिन लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, लेकिन बोलना मत छोड़ना। क्योंकि बोलना यदि बंद कर दिया तो सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। इति तरुण सागर जी, ये तरुण सागर जी की पंक्तियां हैं, है ना, वो तो नहीं है लेकिन अभी भी उनकी पंक्तियां गूंजती है। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट है, सत्य है कि हम क्या करते हैं, हमारा ईगो आड़े आ रहा है, अब हम नहीं बोलेंगे। बस वो जो अहंकार है, वो जो हमारे अंदर में अहम है, मैं बड़ा, कुछ नहीं, कोई बड़ा नहीं है। कब कौन किस समय कहाँ चला जाएगा कोई भी पता नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखो। देखो रामचंद्र जी के, सीता जी के प्रसंग को याद रखो, है ना। जंगल में रहे
और जंगल में रहकर भी उन्होंने कभी किसी प्राणी को कष्ट देने के लिए नहीं सोचा, बल्कि कष्ट दे दिया या मान लीजिए उसको ऐसा लग रहा है कि कष्ट हो गया है मुझे, तो इन लोगों ने क्षमा याचना ही की है। उसको कभी मतलब बुरी दृष्टि से नहीं देखा। हाँ, बहुत यानी जो है ना इस तरह से रामपुरी, जो रामटेक है ना अभी रामटेक, तो रामपुरी नाम आता है उसमें। जब वो एक ब्राह्मण के बाहर चबूतरे पर बैठे थे और बहुत तेज प्यास लगी, तो भीतर जो पंडितानी थी उससे कहा कि पानी हो तो पिला दो। अब जैसे ही पानी उनको पिलाने लगी, क्योंकि औरत में तो दया करुणा का भाव रहता ही है, वो पानी पिला ही रही थी, इतने में जो लकड़ी लेने गया था ब्राह्मण वो आ गया। अरे इन लोगों ने मेरे सारी मतलब घर को अपवित्र कर दिया, इनके चरण पड़ गए तो मेरा पूरा घर ही अपवित्र हो गया, क्योंकि ब्राह्मण हर किसी को नहीं घुसने देते थे। और इस तरह से उनको खरी खोटी सुनाई और निकाल दिया अपने घर से बाहर तीनों को। अब वो जाके जंगल में रुक गए। अब जंगल में जहाँ रुके, पढ़ो पद्म पुराण, तो जंगल में जहाँ पर रहे वहाँ पर वो यक्ष देवता को अवधि ज्ञान था, उसने देखा अरे ये तो प्रभु श्री राम हैं, यहाँ कैसे प्रभु आप यहाँ पर? हाँ, 14 वर्ष का वनवास मुझे निकालना है और अब चातुर्मास का समय निकट है, आगे जाने का कुछ साम दिख नहीं रहा है, यही गुफाओं में, कंदराओं में, पेड़ों के नीचे अपना समय हम तीनों निकाल लेंगे। अरे ऐसे कैसे होगा? आप लोग यहाँ पर रह के, मेरे राज्य में, मेरे अंडर में पूरा वन है, मैं यहाँ का वन देवता हूँ, आप लोगों के यहाँ पर चातुर्मास जो है मैं संपन्न कराऊंगा। क्या बोलता है? और उस जगह एक बहुत सुंदर नगर बसा दिया, बढ़िया महल बना दिया, अच्छा महल, और उसमें अच्छे बड़े दरवाजे, बढ़िया बढ़िया सब कुछ, हर चीज, खाने पीने की सारी सुविधाएं ऐसी उनके लिए। तो पुण्य होता है ना, सब मिलता है। जंगल में बताओ कहाँ से आ गया। अब वो सुबह सुबह लकड़ी के लिए फिर गया ब्राह्मण। अब वो देखता है मेरा तो जीवन बीत गया, आज तक यहाँ पर ये महल और ये सब चार दीवारी, परकोटा और ये सब इतने सारे बड़े ऊंचे ऊंचे शिखर वाले महल मैंने तो आज तक नहीं देखे, ये कहाँ से आ गया है? ठीक है, अपना लकड़ी बीन के गया। एक बार की बात है कि रामचंद्र जी ने किमिच्छित दान, जो आएगा उसको दान देंगे, और उनके दर पे तो जो वैसे भी आता था तो कभी खाली नहीं जाता था, जो उनके पास में होता था वो दे देते थे। तो कपिल ब्राह्मण की जो ब्राह्मणी थी पंडितानी, उसने बोला कि आप जाओ, अपनी दरिद्रता खत्म हो जाएगी, देखो वहाँ पर राम वो है, और वो कहते हैं लोगों को खूब दान देते हैं, लोग ले ले के भी आ रहे हैं, है ना। आप जैसे कोई भी अस्पताल में दिखाने, यहाँ पर आयुर्वेद में दिखाने चले गए तो अरे अरे वो वैद्य जी आए, बहुत अच्छा, बस घुटनों दर्द ठीक कर देते तुरंत देखते ही। ऐसे एक दूसरे से बातचीत होती ही रहती। पहले तो मोबाइल टोबाइल और ये पंपलेट फ्लैट्स ये तो चलते नहीं थे, बस एक दूसरे से ऐसे ही जो बात होती थी वही हो गई। ठीक है भैया, पत्नी कह रही तो जाऊंगा। अब अंदर गया महल में, और महल में देखते ही सामने राम और सीता तो बैठे ही हैं। लक्ष्मण पहचान गया, उसका नाक बिल्कुल चढ़ गया, और अभी इसको बाहर फेंकता हूँ, ये अंदर कैसे आ गया हमारे यहाँ, इसी ने धक्का मारा था। राम बोलते हैं बेटा बैठो, शांत तो रहो, तुम्हें ऐसे
तब वो आते हैं और स्वयं अनुशासित थे तो सामने वाले को भी, और जैसे ही वो रामचंद्र जी और सीता इनको देखता है, समझ गया कि ये क्या है, प्रभु मेरे से गलती हो गई उस दिन, क्षमा करो, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको अपने ही घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया था, मुझे नहीं मालूम था कि आप कौन हैं। तब उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और उसको भी अपने जैसा बढ़िया पैसा देकर, उसको जो भी उसकी सुख सुविधाएं थी उस ब्राह्मण को अच्छा दान देकर विदा किया। ऐसे होते हैं। तो बड़े लोग होते हैं उनकी बड़ी सोच होती है, जो ऊंचे लोग होते हैं उनकी ऊंची पसंद होती है ना? हाँ, ऊंचे लोग ऊंची पसंद होती है, और जो बड़े लोग होते हैं उनकी बड़ी सोच होती है। पेड़ जितना बड़ा होगा उसकी जड़ भी उतनी गहरी होगी, है ना? ऐसा नहीं हो सकता है कि 50 फीट का पेड़ हो और 2-5 फीट की जड़ हो। हाँ, 2-4-5 फीट का पेड़ है तो उसकी जड़ भी इतनी ही रहेगी। इसी प्रकार ऊंचाई हमेशा गहराई सापेक्ष होती है। अपन लोगों को भी इस बात को याद रखना है, हमें ऊंचाई को छूना है तो गहराई को भी अपनाना है। अपने आप में छोटी छोटी बातों को लेकर नज़रअंदाज करने का तरीका अपनाओ। हर चीज़ को लेकर टेंशन मत लो, हाँ, या बात बात में उलझो नहीं। हर चीज़ में उलझना अच्छा नहीं। देख लिया इनके साथ में स्टेशन बार बार फंस रही है तो थोड़ा सा अपन कम बोले या मौन रहे, है ना? कीप डिस्टेंस, उतना ही बात करें जितनी ज़रूरत है बस। बाकी तो ज़्यादा उनसे अपन बोलेंगे फिर कोई मुझसे निकल गया फिर गड़बड़ हो गया तो वो भी। और गांठ मत बांधो। महाराज जी तो सुना ही रहे अभी प्रवचन इतने सारे क्रोध पर है, तो गांठ मत बांधो। गांठ बांध लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा अहित होगा, अहित हो जाएगा। इसलिए उससे बचने की जरूरत है। तो स्वयं अनुशासित होंगे तभी हम दूसरे को शासित कर पाएंगे, शासन कर पाएंगे। पालन एवं भक्षण 2 शब्द है। क्या बोला? पालन और भक्षण। आवाज आ रही है ना? गूंज रही है शायद, आज हबिंग हो रही है ना? सुनाई दे रही है? हाँ। पालन और भक्षण, तो ये 2 शब्द हैं। पालन करते समय आरंभ नहीं, संरक्षण का भाव मुख्य है। देखो, पालन करेंगे हम तो उसमें आरंभ नहीं है, संरक्षण का भाव है। सामने वाले को, जिसको आप लोग बोलते हैं अभिभावक, क्या बोलते हैं? अभिभावक। तो वो क्या करते? अभिभावक क्या करते हैं? उसको संरक्षण देते हैं, उसकी जो भी जरूरत होती है उसको पूरा करते हैं, है ना? उसको पूरा करते हैं। आप देखिए ना, जो बच्चे जिनके कोई भी नहीं रहते हैं, माता पिता नहीं है, तो पालन पोषण बहुत सारे करते हैं ना। पहले तो बहुत सारे बच्चे होते थे तो मान लीजिए जिनके नहीं होते थे उनको दे देते थे, तो वो अब उनका पालन करते थे, है ना? पालन करके वो भी अपना दत्तक पुत्र जिसको बोलते हैं, हाँ, तो वो उसका पूरा अपना बेटा है ऐसा ही उसका करते। लेकिन आज जो स्वार्थ वृत्ति आ गई है, स्वार्थ वृत्ति से क्या हो गया है? मोह हमारा केवल एक के प्रति होता है, जो हमारा है बस उसके प्रति मोह है, और जो बाकी नहीं है तो उसके प्रति कोई मोह नहीं रहता, बल्कि उसका तो भक्षण कर लेते हैं। हमें याद आ रहा है वो उदाहरण पन्ना धाई का, है ना? पन्ना धाई ने अपनी जरूरत पड़ी, अपने बालक का मतलब यानी वहाँ सुला दिया और अमर सिंह को बचाया। क्यों बचाया? कि ये बचेगा तब ही तो इस मेवाड़ की रक्षा हो सकती है।
नहीं तो मेवाड़ की वंश ही नहीं रहेगा, वंश ही खत्म हो जाएगा। हमारा तो क्या है, हम तो और हो जाएगा, ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने बेटे को उस बेटे की जगह सुला दिया। कहानी याद है? हाँ याद तो है, सबने पढ़ी है। तो ये क्या था? पालन का भाव। और पहले क्या होता था, पहले थोड़ा सा भी किसी ने कोई नमक खाया है ना, तो वो नमक हरामी नहीं करता था। हाँ, कितना भी, इतनी वफादारी वो रखता था कि अब इनका मैंने एक बार नमक खा लिया है तो अब भले ही मेरे ऊपर कितनी भी विपदा आ जाए, विपत्ति आ जाए, लेकिन मैं कल शाम को जब हम पाठशाला पढ़ा रहे थे उसमें भी यही चल रहा है ना, उसमें भी पवित्र मानव जीवन पुस्तक में, तो उसमें बच्चों को यही बताया था ना कि अपने ऊपर कष्ट आ जाए लेकिन दूसरे पर कोई भी कष्ट न आए, दूसरों का जीवन फूल सा सुगंधित रहे, फूल सा सुगंधित रहे, कोमल रहे, मेरा हृदय में भी कोमलता हो। ऐसा नहीं हो कि मैं कठोर बन जाऊं, कठोर बन जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। आज जो वैश्वीकरण आ गया है, पाश्चात्य संस्कृति आ गई है, इसके कारण से हृदय जो है वो कठोर हो गया, पत्थर दिल जिसको बोलते हैं, वो पिघलता ही नहीं है। कहानी सुनाई थी हमने, वो आंख वाली, हाँ, तो कौन सी आंख असली है और कौन सी नकली है? तो बोले आपकी दाहिनी आंख असली है और बाईं आंख नकली है। तुमने कैसे पता लगाया? बोले जो नकली है ना उसी में थोड़ा थोड़ा पानी नजर आ रहा है, क्योंकि असली आंख में तो पानी बचा ही नहीं है, असली आंख में तो पानी बचा ही नहीं है, नकली आंख में ही पानी बचा है। इसलिए ये स्थिति वास्तविक स्थिति है। आज अपन देखते हैं उसको 2 रुपया देने के लिए या 2 रोटी देने के लिए अपने पास में समय नहीं रहता या भाव नहीं बनते, और बाद में चंदा देने के लिए भले ही वो मर गया है तो उसको जलाने के लिए 200 रुपये दे देंगे। जिंदा था तो 2 रुपये नहीं दिए और मर गया तो होता है नहीं होता है, ये हो रहा है। इससे बचो। शादी करना यानी विवाह करना, कन्यादान देना आरंभ नहीं है, पाप नहीं है, मांडलिक कहा है ना, मांडलिक कहा। उसमें आता है ना कुमकुम पत्रिका जो आप लोगों की छपती है, छपी होगी वो तो, हाँ, तो उसमें क्या होता है? शुभ विवाह है ना, मंगल विवाह लिखा हुआ रहता है ऐसे कोने में। यहाँ पे भी चढ़ा के गया था आज कोई, मंडी बामरा में भी, तो वो शुभ विवाह लिखा रहता है ना, तो वही मांडलिक कहा है। इस संकल्प के कारण ही अनंत को एक तक सीमित कर दिया, इस तिथि को महत्वपूर्ण माना है, ये उनकी दीक्षा है। काम पुरुषार्थ कहा है, आरंभ एवं पाप मानते हो तो कर्म निर्जरा नहीं होगी। इसको यदि आरंभ और पाप मानोगे तो कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। इसको मैंने कई बार पहले भी कहा है कि आप लोग विवाह आदि जो होते हैं, पहले सबसे अच्छा मार्ग है साधु मार्ग, साधु जीवन, लेकिन यदि गृहस्थी में पांव डाल दिया है तो अब उसको कीचड़ मत मानो, अब इसको मकड़ी का जाल मत मानो। क्यों नहीं मानो बताओ, क्यों नहीं मानो? इसलिए नहीं मानो क्योंकि आपने भगवान महावीर की देशना का उल्लंघन किया। 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हुए, होने तो 24 के 24 पूरे शादीशुदा थे, है ना, लेकिन ये हुंडा अवसरपणी काल का दोष है। तो यदि इसको पाप
का कीचड़ या मटड़ी का जाल मानेंगे तो फिर उन लोगों ने क्या किया? बोलो। तीर्थंकरों ने जो किया है, क्या वो मटड़ी के जाल में फंसे थे? नहीं है। बस इतना जरूर है, जो उन्होंने किया वो आप लोग करो। शादी तो करो, विवाह तो करो, है ना, लेकिन जो उन्होंने किया वो आप लोग करो। बस यही तो बात है, इतना ही सोचना है और कुछ नहीं करना है। उन्होंने विवाह किया या नहीं किया? किया। किया तो आपने भी किया, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब लेकिन उसके बाद में जो उन्होंने जिस प्रकार से अपना जीवन यापन किया, उस प्रकार से आप भी अपना जीवन यापन करो, फिर देखो कैसा आनंद आता है। आनंद ही आनंद आएगा, मंगल ही मंगल होना है। फिर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने उनके मार्ग को अपनाया है। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले से ही अपनी धारणा में ये बैठा चुके हैं, अरे महाराज वो तो हमने, अब क्या करें, पहले आप नहीं आए थे संपर्क में, यदि पहले आ जाते तो हम तो करते ही नहीं। हाँ, हाउ नहीं करते तो क्या करते, इतने उतने घूमते। तो एक देखो यहाँ पर आचार्य भगवान कितना अच्छा कहे हैं कि अनंत हैं, कितने असंख्यात हैं, अनंत हैं, उन सब से अब मेरा कोई संपर्क नहीं, केवल मात्र इसको स्वधार संतोष व्रत कहा है। क्या कहा है? बोलो। शादीशुदा होने के बाद में भी व्रत की संज्ञा दी है। हाँ, कोई है, कोई ऐसे आचार्य, लेकिन हमारे जैन धर्म में आचार्य ऐसे हैं जो इसको भी व्रत मानते हैं। लेकिन वो कब? जब आप उनकी देशना का पालन करो। अब आपका अन्य से कोई संपर्क नहीं रहा है, इसलिए काम पुरुषार्थ का है। देखो, पुरुषार्थ संज्ञा हर किसी की नहीं है। आचार्य श्री जी ने कहा, यदि इधर उधर की बातें करते हो तो वो भले ही आपकी अन्य की कथाओं में आएगी, लेकिन ये बातें कर रहे हो तो ये समीचीन है, आगम के अनुसार है। क्योंकि 4 पुरुषार्थों के बारे में उपदेश देना हम लोगों का कर्तव्य है। ठीक है ना? तो 4 पुरुषार्थ कौन कौन से होते हैं? हाँ, और को नहीं आता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बहुत बढ़िया। तो काम पुरुषार्थ का ना, काम वासना अलग चीज है और काम पुरुषार्थ अलग चीज है। आज पाश्चात्य संस्कृति के कारण, विदेशी कल्चर के कारण भले ही हम भटक गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो काम को भी पुरुषार्थ कहा है, क्योंकि यह वही काम है जो आपको अपने राम से मिलाने में समर्थ होगा। ठीक है ना? हाँ, यदि राम से मिलना है तो इसके माध्यम से जो काम पुरुषार्थ आपने अंगीकार किया है, उसमें जो संहिता बताई, उसमें जो आचरण करने योग्य जो बातें बताई, उनके माध्यम से धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाएं तो निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे, अन्यथा सफल नहीं हो पाएंगे। समय भी हो रहा है। धर्म पताका और शास्त्र, इन दोनों को बचाना बहुत जरूरी है। धर्म की पताका यानी धर्म ध्वजा, ठीक है ना, उसको भी बचाना है, और शास्त्र उनको भी बचाना है। आगम जो होता है, शास्त्र जो होता है, उसमें जो लिखा है, उस लिखी हुई बात को अपने भीतर में उतारना है, और साथ में ही जो धर्म की ध्वजा है उसको लेके चलना है। ऐसे नहीं कि उसको डाल दी नीचे पाँव में या उसका अपमान। हम अपने स्वयं को कुछ भी हो जाए, लेकिन धर्म की ध्वजा को कभी भी नीचे नहीं होने देंगे, ऐसा संकल्प रहता है। हर जैन धर्म में जो भी जन्म लेते हैं उनका ये संकल्प रहता है कि हम धर्म की ध्वजा को हमेशा
ऊंचा उठाते रहेंगे। यही तो, ये जो है इन दोनों को तभी बचाया जा सकता है जब हम बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। आचार्य श्री का हाइकू है कि बिना विवाह, बिना प्रवाहित हुआ क्या? प्रवाहित हुआ क्या? धर्म प्रवाह है, धर्म प्रवाह है। हाइकू क्या है? बिना विवाह है, विवाह नहीं करेंगे तो संतति कैसे आगे बढ़ेगी? और संतति नहीं होगी तो धार्मिक कहाँ से होंगे? धार्मिक नहीं होंगे तो धर्मात्मा नहीं होगा, तो धर्म कैसे बचेगा? धर्मात्मा के लिए विवाह करना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? इसलिए बिना विवाह प्रवाहित हुआ क्या? धर्म प्रवाह है। समझ में तो आ गया होगा। हाइकू नहीं समझ में आया? क्यों अम्मा, सुन रही हो? सो रही हो? अब महाराज जी इतनी ठंडी पड़ रही है, हम क्या करें? मिथ्यात्व में नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा परवास वे को, छऊ द्रव्य मंद विधि सपर परम प्रमाणीय, अनुभव बताए वे को, जीवों के काउन सताए वे को, जहां तहां तार वे को, सुख विस्तार वे को, जावाणी के ज्ञान ती सूझे लोटा लोट, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोट, हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन, देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।